अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट ईटा के लिहाज से कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग की तरफ। डीएनए सीक्वेंसिंग के 3 मेथड्स दिए गए हैं: सेंगर्स मेथड, मैक्सम गिलबर्ट मेथड और ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, जो इनके मेन प्रिंसिपल हैं वो तो सेम रहेगा तीनों का। ठीक है, जो आपको ये वाले पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इन मेथड्स का जो प्रोसीजर है वो तो ज़ाहिर सी बात है आपसे नहीं पूछा जाएगा ना। तो आपको इनके मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स याद रखने हैं। मिसाल के तौर पे इन तीनों ट्यूब्स में डीएनए पॉलीमरेज कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा ये कि इनमें से स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है और जो ईजीएस्ट मेथड है वो कौन सा है। ये वाली सारी जो सिंपल चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए कौन कौन सी जेल यूज़ होती हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी फ्रेगमेंट्स होंगी जो आप जेल में डालेंगे वो डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगी ना, तो वो जो उनकी स्पीड होगी वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। और उनका रिलेशन भी पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे साइज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है ये। इसके बाद आ जाता है आपका मैक्सिम गिलबर्ट मेथड, जो कि केमिकल क्लीवेज मेथड है। पहले आप अपने डीएनए की केमिकल मॉडिफिकेशन करते हो और उसके बाद उसकी क्लीवेज करते हो। ठीक है, इसमें आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ऑफ कोर्स टेम्परेचर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इन पीसीआर वगैरह में भी आपसे टेम्परेचर्स पूछे जाते हैं, उनके टेम्परेचर भी आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको जो सैम्पल्स में आप डिवाइड करोगे ना उनका भी पता होना चाहिए, क्योंकि जी अलग है, सी अलग है, ए जी और टी सी का सैम्पल है। ठीक है, ये 4 सैम्पल्स हैं जिनमें ए जी मिक्स है और टी सी मिक्स है, लेकिन जी और सी अलग है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है डीएनए एनालिसिस, जिसमें आपके आरएफएलपीज़ और साउदर्न ब्लॉटिंग वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर का प्रोसीजर, स्टेप्स, इसकी टाइप्स वगैरह ये सब आपने बहुत अच्छे से करने हैं। जहाँ जहाँ पे आपकी एग्जांपल्स यूज़ हो रही हैं उनको आपने मस्ट करना है। और इसके अलावा ये चैप्टर जो है लर्निंग बेस्ड है। आप जितनी दफ़ा पढ़ोगे उतने अच्छे से आपको आएगा, जितनी दफ़ा इसकी रिवीजन होगी उतना ज़्यादा बेहतर है। अब जीनोमिक मैप्स में ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं। उसमें आपको इसके गोल्स वगैरह तो पता होने चाहिए, लेकिन ये वाली जो डिटेल है इस पे आप लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो। ठीक है, एक दफ़ा इसको रीड दे दो, लेकिन इस पर टाइम वेस्ट करने की या इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे आखिर में आ जाता है स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसको आप रीड दे दो, लेकिन इससे आपके लिए एमसीक्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मेक श्योर आप जितनी ज़्यादा दफ़ा रिवीजन कर सकते हो उतनी ज़्यादा दफ़ा करो। जो जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हुए हैं ना उनको पहले आप उनको एक दफ़ा पढ़ो, उसके बाद जो है बुक बंद करके खुद से वो पॉइंट सुनो, और फिर जो है दोबारा से बुक खोलो और देखो आपने कौन कौन सा पॉइंट मिस किया है और कौन कौन सा पॉइंट आपने गलत सुना है। ठीक है, उनको आप एक और दफ़ा देख लोगे तो इस तरह से आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं आती, या क्या क्या चीज़ आप भूल रहे हो।